वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा मैट्रिक्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स। यहाँ पे हम जिन सवालों को डिस्कस करेंगे वो एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हम इनको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से लगाएंगे। और हाँ, इसके पहले भी मैंने मैट्रिक्स टॉपिक के कुछ सम्स मैंने बताए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो फिर आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको उसका कलेक्शन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सारे पार्ट्स को देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि सारे पार्ट्स का लिंक एक दूसरे से है। इसलिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ। आज की वीडियो के पहले का जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर मेरे आने वाले पार्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, और आज का सेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स टॉपिक का उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एनडीए के जो कि मैट्रिक्स टॉपिक के हैं, हम इसको शॉर्टकट ढंग से यहाँ पे देखेंगे। ठीक, आइए देखेंगे। यहाँ पे जो नए व्यूवर्स हैं मेरा उनसे ये कहना है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स टॉपिक का कॉन्सेप्ट का वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप वह नहीं देखेंगे तब तक आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स टॉपिक। ये देखिए यहाँ पे आपको इसका जवाब देना है, बताइए क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड का मौका है, आपको इसका जवाब देना है, बताइए क्या आएगा। आपके पास 30 सेकंड का मौका है, बताइए क्या आएगा इसका जवाब। देखेंगे आप, आया कुछ? आपके पास 30 सेकंड का मौका है, जरा आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। देखिए यहां पे क्या कहा गया है, ए स्क्वायर माइनस 4a। ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है, ए स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है ए का ए में मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का ए में मल्टीप्लाई हो जाए। क्लियर है ना? तो आइए करते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा। ठीक, यहां पे ए ये दिया गया है 1 4 2 3 और फिर है 1 4 2 3 दिया है। क्लियर है ना? ये तो हो जाएगा 1 4 2 3 है और 1 4 2 3 है ये। क्लियर है यहां तक? तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या यहां पे मल्टीप्लाई करिए। क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई में, पहले रो का पहले कॉलम में, फिर पहले रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का पहला कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसे करना है। तो पहले रो का पहले कॉलम में करिए, किसका? पहले रो का पहले कॉलम में करिए, इसका इसमें करेंगे, है ना? ये हो जाएगा 1 का 1 में करेंगे 1, 4 का 2 में करेंगे 8। ये हो जाएगा 1 का 1 में करेंगे 1 और 4 का 2 में करेंगे 8। इसको करिए अब 1 का 4 में करेंगे 4 और 4 का 3 में करेंगे 12। क्लियर है बच्चों? मेरा जो पर्पज ये है कि आपको सारी चीजें मैं समझाते हुए चलूं। मैं यहाँ पे एक ही चीज आपको इसलिए बता दे रहा हूं मैं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ताकि जब हम कुछ और भी सीरीज हम चलाएं तो आपको लगाने में दिक्कत ना आए। यह चैनल आपका है, यह वीडियो आपका है,
मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। यहाँ मैं हड़बड़ तरीके से मैं सारी चीज़ें मैं बता दूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें बता दूँ, फिर हम उसको आगे बढ़ते चले जाएँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहली मेरी जो प्रायोरिटी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, आइए देखेंगे यहाँ पे पहले रो का पहले कॉलम में 1 और प्लस 8 हो गया, 4 और प्लस 3 12 हो जाएगा। इसको करिए 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको करिए 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये जो बन जाएगा, ये जो बन जाएगा 9, 16, 8 और 17। फिर क्या कहा गया है -4a, -4a, ए की वैल्यू कितनी है 1 4 2 3, यही तो है, यही तो है a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस 4a, यही मैंने कर दिया इसको। अब देखिए हम इसको ले रहे हैं इसका पहला जो है a11 का a11 से, a12 का a12 से, a21 का a22 से, a21 का a21 से, a22 का a22 से, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताई है। अगर आप नहीं दिखा है तो आप जाकर के वहाँ पे देखें। ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बन जाएगा और यहाँ पे देखेंगे 8 माइनस 8 0 बन जाएगा और 17 यहाँ पे 5 बन जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आई के फॉर्म में दिया है तो ये हो जाएगा 5 1 0 0 1 हो जाएगा, यानी 5i2 हमारा क्या दे देगा, ये 5i2। ऐसे देखेंगे आप यहाँ पे क्या मैंने किया है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था a 4 2 3 देन a स्क्वायर माइनस 4 है। हमारा क्वेश्चन ये था a स्क्वायर का मतलब a का a में मल्टीप्लाई करें और माइनस 4 है, a का a में किया 1 4 2 3 1 4 2 3 हमने मल्टीप्लाई किया। पहले रो का पहले कॉलम में इतना, पहले रो का सेकंड कॉलम में इतना, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इतना, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इतना हो जाएगा। ये 8 16 8 17 और a स्क्वायर माइनस 4a हमें निकालना है तो -4 और a की वैल्यू कितनी है 1 4 2 3 है यहाँ पे। क्लियर है? तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5005 दे देगा, 5 को कॉमन ले लिया 1001 हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीज़ें इसका आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने आपको लगाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लगाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने लगाया है। हो गया? आगे बढ़ेंगे। ये बताइए इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। आपसे कहा गया है 0 1 2 ये दिया गया है, आपसे कहा गया एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये एक क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत कर्मणीय अव्यूह, अव्युत कर्मणीय अव्यूह ये कहा गया है। ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात किया गया है तो पूछा गया है लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसका जवाब दीजिए।
आया कुछ? देखेंगे यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यही तो होता है। ठीक है, ये 0 के बराबर इसको सॉल्व कर लीजिए। 0 के बराबर जो दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए दो तरीके हैं कि आप इसको ऑप्शन से आप इसको सेटिस्फाई करवा लें। दो तरीके ये हैं, या तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, ठीक है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर लिया। सवाल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, या फिर लैम्डा, या फिर यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू दिया गया है इसको बाई ऑप्शन से आप सेटिस्फाई करवा लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या आएगा? देखिए दोनों तरीके आपके पास, या तो आप ऑप्शन से लैम्डा को रख करके सेटिस्फाई करवा लीजिए, कौन 0 दे देगा, या फिर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखेंगे यहाँ पे, भाई देखिए इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अलोंग C1 हम कर रहे हैं, तो 0 के लिया ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ये तो होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। तो 0 को लिया तो 0 पे 0 बन जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये और ये गायब हो गए, ठीक है, ये और ये गायब हो गए हैं, ये और ये गायब हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमने 1 को लिया है, यहाँ पे ये और ये गायब हो गया, ये बनेगा क्या? ये और ये गायब हो गया, ये 0 बन जाएगा और -6 बन जाएगा, 0 -6 हो जाएगा, ये क्लियर है ना? 0 और -6 हो जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने लैम्डा को ले लिया, लैम्डा को लिया हमने, ये और ये गायब हो गया, ये 3 बन जाएगा, 3 - 0 = 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और +3 लैम्डा = 0, तो 3 लैम्डा = 6, लैम्डा क्या दे देगा? 2 दे देगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना? आप समझ गए इतनी चीजें आप समझ गए हैं? भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? आप बेहद कमड़ी अवयव क्या होता है जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 देते हैं, हमने वही किया है, डिटरमिनेंट = 0, हमने इसको अलोंग C1 हमने किया है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको उठा करके 1 by 1 सेटिस्फाई करवा लें, या फिर आप इसको लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको अलोंग C1 किया है, ठीक है, ये हो जाएगा अलोंग C1 हम करेंगे, ठीक, तो वो तो 0 बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 0 -6 हो जाएगा, और लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आगे बढ़िए, ये बताइए आप, इसका बताइए क्या आएगा? इसका बताइए आंसर क्या आएगा? बताइए। देखिए इसका जो फार्मूला होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये होता है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे आई, ये होता है आई,
ये होता है फार्मूला, डिट ए एडजॉइंट ए होता है इतना होता है। क्लियर है? तो ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 है। और यह क्या है? यह क्या है? यह जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, और 2/2 का है, ये जो हो जाएगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा, ये ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ए एडजॉइंट ए होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है ये, तो हमने 1 0 0 1 लिखा, और ये 4 है, तो वो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, इसका बताइए क्या आएगा? इसका बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? देखिए यहां पे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है। ठीक, ये क्या होता है? व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको हम बोलते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। ठीक, अब देखिए आपको ए की वैल्यू निकालने हैं। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना आए। अब ए इनवर्स कहा गया है, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, ए इनवर्स का अगर हम इनवर्स निकालें तो वह ए दे देता है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए देता है। क्लियर है? देखेंगे आप यहां पे, देखेंगे आप यहां पे ए इनवर्स का इनवर्स क्या देता है? ए देता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसका हम इनवर्स निकालेंगे, इसका हम इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने क्या होता है? यह 2/2 का है ना, यह 2/2 की मैट्रिक्स है। तो अगर ये क्या हो जाएगा? 6 वहां पे जाएगा, 3 यहां पे हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा ये। यानी यह क्या हो जाएगा? यह जो बन जाएगा 6 3 जा, पहले इसका देखो एडजॉइंट ए क्या निकालेंगे हम? एडजॉइंट ए इनवर्स निकालेंगे हम, एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अपॉन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, यही तो होता है भाई। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट, मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालेंगे हम, मतलब एडजॉइंट ए होता है अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, यही तो होता है। ठीक है, यही होता है भाई। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो जब यहाँ पे ए इनवर्स दिया गया तो एडजॉइंट ए का इनवर्स अपॉन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 20, ये जो हो जाएगा 6 3, यह क्या हो जाएगा? 6 3, और यहाँ पे हो जाएगा -5 -4 6 3, गलत है यहाँ पे। 2/2 की मैट्रिक्स में क्या होता है? देखिए यहाँ पे 6 3 -4 -5 अपॉन क्या दे देगा? ये -2 दे देगा, ये तो होता है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? ए होता है, ये मैंने आपको बताया है। अब हम इसका इनवर्स निकाल रहे हैं, इसका इनवर्स हम निकाल रहे हैं। तो इसको तो शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं कि अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका केवल साइन चेंज होता है। ठीक, और फिर इसका डिटरमिनेंट से आप डिवाइड कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट इसका -2 देता है। और इसका जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो ये वहाँ पे जाएगा, ये वहाँ पे जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। 6 3 -4 -5, इसको डिवाइड करेंगे हम तो -3 2 5/2 और -3/2, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
क्लियर है ना? आप इसको देख लीजिए, हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है ना? ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, हमने इसको इनवर्स निकाल लिया है, बस इनवर्स निकाला है, ये हमारा आएगा, ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए कैसे लगाएंगे। आप इसको नोट करिए, इसको कैसे लगाएंगे आप। देखेंगे आप यहां पे, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपसे ये कहा गया है। क्लियर है? तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए, ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है यहां पे? ए बी और ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी ए लिख सकते हैं, और ये बी ए किसके हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, और ए बी जो है फिर ये ए के बराबर हो जाएगा। देखेंगे आप, ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए को लिख क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू ए, इसको हमने अलग अलग कर दिया। ए बी ए को लिख क्या लिख सकते हैं? ए बी ए लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं ये। अब बी ए क्या दे देगा? ये बी है यहाँ पे, ये दिया गया है, बी यहाँ पे है, ए बी फिर बन गया, ए बी क्या दे देगा? ए दे देगा, तो ए स्क्वायर क्या दे देगा? ए दे देगा। ये क्लियर है यहां तक? अगर हम बी स्क्वायर की बात करें, अगर हम बी स्क्वायर की बात करें तो बी होता है, और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? बी ए, हम इसको लिख सकते हैं बी ए बी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी ए लिख सकते हैं, और बी ए क्या हो जाएगा? फिर ये बी हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो जाएगा, ये तो क्लियर है, हो जाएगा ये। भाई बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी बी लिख सकते हैं। बी का मतलब क्या है यहाँ पे? बी ए है और इंटू बी है यहाँ पे। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ठीक, बी ए हमने अलग अलग कर दिया, ए बी बन गया। ए बी का मतलब होता है ए होता है ऊपर दिया गया है, बी ए फिर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको समझ लीजिए एक बार, इसको आप समझ लीजिए पहले कैसे लगाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मेरी बात समझिए ना? ये भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हो जाएगा ए बी का मतलब हो जाएगा, हमने इसको अलग अलग कर लिया, ए बी ए की तरह बी रखा, फिर ए बी बन गया, ए बी मतलब ए दे देगा। ये बी बी है तो बी हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो जाएगा? बी ए बी हो जाएगा, बी फिर ए बी ए बी क्या हो? ए बी ए क्या दे देगा? फिर ये बी दे देगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा? ये बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बेटा इसका जो आंसर आ जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, इसको आप याद कर लीजिए, लर्न इट। एडजॉइंट ए बी क्या हो जाएगा? एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए हो जाएगा। क्लियर है ना? आप इसको याद कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। एडजॉइंट ए बी का मतलब होता है एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए होता है। क्लियर है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गलत है। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ठीक है, क्या समझ गए हैं? बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। क्लियर है? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम।
ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2a, ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। एडजॉइंट a होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 इंटू a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये जो 2 है यहाँ पे 2, ये n-2 हमने क्यों किया, जब दो एडजॉइंट है तो हम 2 हटा देंगे। एक बात समझिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट है, ये फार्मूला डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इंटू a होता है। n क्या है, जो ये 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है ये। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जितने एडजॉइंट है आप उतने घटा देते हैं यहाँ पे n-2। 2 एडजॉइंट है तो आपने 2 को माइनस किया है, अगर 3 एडजॉइंट होगा तो आप 3 को माइनस करेंगे, n-3 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटरमिनेंट a ये बन जाएगा, डिटरमिनेंट a कितना है 3 की पावर कितना हो जाएगा 3-2 और a हो जाएगा ये। ठीक है, ये a बन जाएगा। क्लियर है, यानी 3a हमारा जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ आइए, आप इसको नोट कर लीजिए। एडजॉइंट होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-2 इंटू a। n की वैल्यू कितनी है 3 है, क्योंकि 3 वहां पे दिया गया है, 3-2 3a। जितने एडजॉइंट है आप उतने माइनस कर देंगे। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले आगे बढ़ेंगे फिर। आगे बढ़िए, ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। देखिए ये जो होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे सम्स होते हैं। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 होता है। ये जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूं मैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप इसको बिल्कुल रट्टा मारिए, इसको आप जो मैं बताया जा रहा हूं शॉर्टकट, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है। और डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है -3 n-1, n की वैल्यू कितनी है 3-1, यानी यहाँ पे हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी ये दे देगा 9। हमारा जो आंसर है बी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक, आप समझ गए मैंने क्या कहा, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। डिटरमिनेंट एडजॉइंट a होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-1 होता है, और -3 की पावर क्या हो जाएगा 3-1, -3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 9 दे देगा। हमारा आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए, बताइए इसका क्या आएगा, बताइए इसका क्या आएगा। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए पूछा गया है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। इसका जो फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ये होता है, ये इसका फार्मूला होता है। ये इसका फार्मूला होता है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है,
अब देखिए ये 3 का है, तो डिटर्मिनेंट ए 3 - 1 का होल स्क्वायर यानी ये दे देगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 4, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n - 1 का होल स्क्वायर होता है। डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 - 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जितने भी सवाल मैं आपको लगवा रहा हूँ ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलिए, आगे बढ़िए। नोट करिए पहले। इसको बताइए क्या आएगा, इसका बताइए क्या आंसर आएगा। आइए देखते हैं। आपसे m की वैल्यू पूछा गया है, तो भाई m की वैल्यू ऑप्शन में दिया है ना, m की वैल्यू ऑप्शन में दिया है तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि यहां पे कौन दे देगा 4। भाई m की वैल्यू ऑप्शन से इसको मल्टीप्लाई करो, जो दे देगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। देखिए 1 1 1, देखेंगे शॉर्टकट क्या है। भाई एक तो आपके पास तरीका है कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप देखेंगे यहां पे ये क्या दिया है 1 1 1, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ में 1 1 हम इसको बाई ऑप्शन से हम कर रहे हैं। देखो आपको शॉर्टकट सीखना है, मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं 1 1 1 तो ऑप्शन में दिया है ना, ये इसका मतलब पक्का है कि 1 तो सही होगा। हम दूसरे वाले को देखेंगे कि कौन यहां पे 1 दे देगा। हम यहाँ पे वैल्यू रख करके देखेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे रख करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कौन 1 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम -1 रखें, m की वैल्यू अगर हम -1 रखें, इसको यहाँ पे, इसको अगर हम यहाँ पे रख करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम रख करके देखें, यहाँ पे 1 -1 1 1 रख करके देखते हैं, ठीक है, हमें ये चाहिए। ठीक, तो देखिए 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये 3 दे रहा है, ये 1 का 2 में किया। देखिए हमें ये वाला चाहिए ना भाई, 1 तो हर जगह क्लियर है, ये तो बहुत हर जगह क्लियर है। हमें सेकंड वाला देखना है, हमें सेकंड वाला देखना है, क्या ये 1 दे रहा है। हमने पहले वाले ऑप्शन को चेक किया, तो यहाँ पे -1 से हमने किया, -1 का 2 से करेंगे, यानी 1 का 2 से करेंगे 2 और -1 का -1 से करेंगे 1, यानी ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्लियर है? ये नहीं देगा, ये मेरी बात समझ, ये नहीं देगा, ये 1 नहीं देगा। अगर हम इसको रख करके यहाँ पे देखेंगे तो 1 नहीं दे रहा, इसे गलत हो गया। अब देखिए बचे 2 ऑप्शन, 1 और 1, ये तो सही है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है 1 1। अब हमें क्या करना है, हमें तीसरे वाले को हमें चेक करना है, हमें तीसरे वाले को चेक करना है। यहाँ पे -1 है और -1 है, हमें तीसरे वाले को रख करके चेक करना है कि कौन 2 दे देगा। आइए देखते हैं कौन 2 दे देगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखेंगे हम क्या हो जाएगा। हम तीसरे वाले को रख करके देखते हैं, 1 1 1 -1, देखते हैं हम क्या देगा। ये क्या तीसरा वाला 2 दे रहा है। ये देखिए ऊपर वाले तो दोनों सही हैं, 1 का 3 में करेंगे और 1 का 1 4 दे रहा है, 1 का 2 में करेंगे, 1 का -1 में करेंगे 1 दे रहा है, ये 1 का 3 में करेंगे और -1 का 1 में करेंगे 2 दे रहा है, ये ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब मेरी बात समझ, जो मैंने क्या कहा है, ठीक, मेरा जो कहने का मतलब है कि आपको m की वैल्यू निकालने हैं। m की वैल्यू आप बारी बारी से ऑप्शन से रख करके देखो कौन यह दे देगा, जो दे देगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको बारी बारी से हमने चेक किया, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो रहा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पहले आप एक को चेक करो, फिर दूसरे वाले को चेक करो, फिर तीसरे वाले को चेक करो, थोड़ा अपना समय बचाओ। क्लियर है? ठीक है बेटा।
आगे बढ़ो, आप इसको नोट कर लो पहले। ये बताइए, K is an invertible square matrices and K is a non-negative real number then K A inverse, ये पूछा गया है। आपको इसकी वैल्यू बताने हैं, आपको इसकी वैल्यू बताना है। बताइए क्या आएगा। A एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो आपसे पूछा गया K A इनवर्स बताइए। इसका जो हो जाएगा बेटा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ये रूल होता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीजें बताई गई हैं कि के ए का इनवर्स होता है 1/k ए इनवर्स होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। ये देखिए क्या आएगा, इसका बताइए क्या आएगा आंसर। देखेंगे यहां पे ए बी इज इक्वल टू 0 है, ए बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यह है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 के, यानी हमारा क्या हो जाएगा, बोथ if a and b are two non-zero square matrices of the same order such that a b is equal to 0, then अगर a b is equal to 0 हो रहा है तो क्या हो जाएगा, both a and b are similar। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर। क्लियर है। समझ गए ना। ए बी इज इक्वल टू 0 है तो क्या दे देगा ये, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर। ठीक है, यही तो दे देगा ये। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू 0, देन कहा गया ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0 के, तो फिर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर, एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज सिमिलर, बोथ ए एंड बी आर नॉन सिमिलर मैट्रिसेस, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका जो आंसर बी हो जाएगा, एक बार आइए चेक कर लें हम इसका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सवालों को लगाएंगे, आगे भी और भी सवाल हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स है। ए बी इज इक्वल टू 0 के, तो बोथ ए एंड बी आर सिमिलर, यानी इसका मतलब क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 के, तो फिर क्या दे देगा, तो फिर दे देगा ये, वो ये वाला दे देगा, बोथ ए एंड बी आर सिमिलर के। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोस की जरूरत है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि एनडीए मैथ्स को दिक्कत होती है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़कवासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स के सवाल लगाने में दिक्कत आ रही है। बच्चों इसके बाद का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके जस्ट बाद मैं और भी कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये जो वीडियो है ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि एनडीए, नेवी, एसएसआर जो भी सिलेबस में है सारी जगहों पे हम इसको कॉमन करके पढ़ाते हैं। हमारे जितने भी जो हैं
यहाँ पे वीडियो में जो भी सम्स हैं वो एक अच्छे लेवल के सवाल हैं। हमने बेसिक वीडियो भी बनाए हैं, बेसिक सम्स भी बनाए हैं, बाकी हमारा जो स्टैंडर्ड सम्स है हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बच्चों आप मेरे इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो एनडीए, नेवी, एसएसआर, एयरफोर्स जो क्वालिफाई करना चाहता है। ठीक है, आगे मेरी बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं। आगे मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक विश्वास मान करके मेरे चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे सारे वीडियोज़ को, मेरे सारे चैनल को जो भी है आप देखिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो मेरे इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी अगर कोई भी बातचीत करनी है तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है टाइगर्स क्लब करके, आप इसमें फ़ोन करके पता लगाइए, इस नंबर पे आप फ़ोन करके पता लगाइए कि इस ग्रुप में आप कैसे जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप पे हम उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं जो वास्तव में एनडीए मैथ्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो वास्तव में पढ़ाई लिखाई के लिए सीरियस हैं। हम केवल उन्हीं बच्चों को इस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस नंबर पर फ़ोन करिए, पता लगाइए कि आप इस ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, अभी तो आप देख रहे हैं कि मैं जो भी यहाँ पे बना रहा हूँ मैं वो आप ही के कुछ बच्चों के डिमांड पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।